लीनियर पोलिनोमियल हम पहले कर चुके हैं, एक दो तीन वीडियो मेरा चला गया है। आज करेंगे लीनियर पोलिनोमियल में हम एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। लिजिन, एक्सप्रेशन पहले दे रखा होता था, उसमें से हम फैक्टराइज करते थे, वगैरह वगैरह करते थे, ये ओल्ड वर्जन में। अब क्या करना है, वो सेंटेंस भर में देगा, वो सेंटेंस को समझना है, क्या उसमें कंडीशन है, क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या वेरिएबल रहेगा, उसी को चेक करके हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। दिस इज ऑल्सो इजी, आई विल बी गाइडिंग यू। इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 2.4। ओके, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो। देखो यहाँ पे तुम्हें पूछेगा कि उसका एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन तो पता कर लेंगे, जिसमें कि हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं, क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है, वो चेक करेंगे। ओके, उसी को बेस करके ओके हमारा जो टेबल बनेगा, टेबल से चेक कर लेंगे जो दोनों गिवन डाटा होता है वो क्या दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली क्या ग्रोथ कर रहे हैं, मीन्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, या तो ऐसा हो रहा है तो दैट इज लीनियर ग्रोथ। ओके, या तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। ओके, या तो दूसरा घट रहा है एक बढ़ रहा है, मीन्स दोनों रिवर्स में जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उसको लीनियर डीके बोलेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एक एक करके सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.4। ओके, 2.4 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, कोई एक प्लांट है। ओके, वो पहले से जितना हाइट का है, मान लो 1.75 फीट का है। ओके, और वो बोल रहा है देखो ईच मंथ, हर मंथ में वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। ओके, पहले मान लो 1.75 का था, एक महीने हो जाएगा, फिर 0.5 क्या फीट का वो बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट मंथ में फिर थोड़ा बढ़ेगा, नेक्स्ट मंथ में फिर थोड़ा बढ़ेगा। उसका मतलब देखो हाइट ऑफ द ट्री ये सिर्फ बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा नहीं। जब डे बढ़ता जाएगा हाइट बढ़ता जाएगा, उसका मतलब हमें जो दो डाटा है, डे भी और हाइट भी, दोनों का दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि वो लीनियर ग्रोथ हो रहा है। ओके, चलो एक एक सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पे दिस इज द कांस्टेंट, मीन्स पहले से था। ओके, अब चेंजेस क्या होगा, हर महीने में 0.5 फीट का वो हाइट चेंजेस होगा। तो फर्स्ट नंबर का आंसर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। ओके, देखो 1 मंथ की बात करते हैं, 1 मंथ तो कितना बढ़ता है, 0.5 फीट। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है कितने मंथ में, 7 मंथ में। तो 7 मंथ की बात करते हैं, तो ये 7 × 0.5। ओके, उसका मतलब 7 का आधा 3.5 फीट ये बढ़ जाएगा। लेकिन पहले कितने का था, पहले स्टार्टिंग से इनिशियली वो था 1.75 फीट का, और 7 मंथ के बाद वो कितना बढ़ रहा है, 3.5 फीट। ओके, दिस इज नथिंग बट 3.50। ओके, तो यहाँ पे 5 टू 1 कैरी, दैट इज 5 अगेन, दिस मच फीट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद 5.25 फीट का हो जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, ये बोल रहे हैं देखो मेक ए टेबल, हम टेबल बनाते हैं क्या बोल के, वो जो डे है उसी को टी ले लेंगे, मंथ को। ठीक है, 0 to 11 मंथ ले लेते हैं, और हाइट को एच लेंगे, और एवरी मंथ का 0 से लेकर 11 तक एक बनाते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, सेकेंड नंबर की बात करते हैं। देखो सेकेंड बीट, हम एक टेबल ले लेते हैं पहले, मान लो दिस इज वन टेबल। ठीक है, ऊपर में लिखते हैं मंथ, जिसको हम टी लिए हैं, बोला है टी। देखो मंथ से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टी मेंशन कर दिया है। ओके, फिर नीचे हाइट, जिसको हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो 0, 0 का मतलब इनिशियली कितना का है, 1.75 फीट। फीट लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं। अब पहले मंथ में वो क्या करेगा, देखो 1.75 तो था, उसके साथ बढ़ जाएगा 0.5। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, देखो 0.5 इज इक्वल टू 0.50, तो यहाँ पे 50 को ऐड करना है 75 के नीचे। ठीक है, तो दिस बिकम व्हाट, 125, तो 1 कैरी हो गया, दैट्स बिकम 2.25। क्लियर, दिस इज फॉर द फर्स्ट मंथ।
नाउ कम टू द सेकेंड मंथ की बात करते हैं। सेकेंड मंथ में आ जाते हैं। देखो 2.25 2.25 इसके साथ फिर बढ़ जाएगा कितना 0.5 का 0.5 मीन्स 0.50 ओके एंड इसको ऐड करने से तुम्हें मिल जाएगा 2.75 ठीक है। और ये कैसे हुआ देखो इसको ये नहीं लिखकर हम लिख पाएंगे देखो 1.75 प्लस देखो 0.5 इंटू 2 ये 2 किस लिए पहला मंथ के लिए एंड सेकेंड मंथ के लिए ठीक है। दैट्स वाई 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्टली यहां से ये मिलेगा ओके। ये बीच वाला टर्म और नहीं मिलेगा। ये मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए यहाँ लिखा हूं। क्लियर यू कैन काट इट इसको काट सकते हो। नेक्स्ट थर्ड मंथ की बात करते हैं वही सेम 1.75 प्लस 0.5 पहला मंथ सेकेंड मंथ थर्ड मंथ तीनों मंथ के लिए बने बढ़ेगा उसका मतलब इंटू 3 दिस विल बी 1.75 प्लस ओके 1.5 दैट इज 50। मैं देखो 5050 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें लाइक डेसिमल बनाना है ताकि हमारा एडिशन ऑफ द डेसिमल पार्ट वो आसान रहेगा ठीक है। गलत होने का चांसेस और नहीं है गलत घटेगा ही ओके। 1.75 को आप ऐड करो देखो 75 और 50 करके 125 बनाते हैं। 1 कैरी हो गया 112 प्लस 1 3 उसका मतलब 3.25 फीट का आ गया। अब 4 का बनाते हैं देखो यहाँ 10 तक बोलने बोला है मेरे स्क्रीन में जगह नहीं हो सकता है मैं नीचे बना लूंगा ओके। 4 के लिए बात करते हैं देखो सेम 1.75 इंटू 0.5 इंटू 4 ओके ये प्लस है दिस इक्वल टू 1.75 प्लस देखो 4 0.5 इंटू 4 उसका मतलब 2.00 ठीक है। फिर 00 लिखा हूं ताकि लाइक डेसिमल के लिए ठीक है। अब इसको ऐड करो डायरेक्ट ये हो जाएगा 3.75। नाउ 5 मंथ के लिए 1.75 प्लस 0.5 इंटू 5 दिस बिकम 1.75 प्लस देखो 5 इंटू 5 25 उसका मतलब 2.5 लेकिन लाइक डेसिमल के लिए हम 0 लिख देंगे ताकि हमारा एडिशन आसान हो ठीक। दिस बिकम व्हाट अगेन 75 इंटू 50 125 तो मैं 25 लिखा। वही सेम प्रोसेस में जाना 2 प्लस 1 प्लस के लिए जो 1 लेंगे 4 ठीक है 4.25 नीचे में फिर कर रहा हूं देखो तुम एक साथ राइट की तरफ करना नीचे अगर नहीं हो रहा है तो नीचे भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम। चलो 6 मंथ के लिए 1.75 प्लस 0.5 इंटू 6 देखो 0.5 इंटू 6 5 6 या 30 होता है तो हम लिख पाएंगे प्लस 3.00 डायरेक्ट और ऐड हो जाएगा दैट इज 4.75। फिर 7 के लिए 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7 दिस इक्वल टू 1.75 और 5 7 या 35 3.50 ओके ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखो अगेन 25 1 कैरी हो रहा है और प्लस 1 5 ठीक है। फिर 8 के लिए देखो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 8 8 5 जब 40 होता है उसका मतलब 40 ऐड हो जाएगा डबल जीरो में लिख दिया आसान करने के लिए। दिस बिकम व्हाट 5.75। दूसरे तरीका ये कर सकते हो देखो तुम लोग 0.25 फिर 75 फिर 25 फिर 75 ये होता जा रहा है 25 नहीं तो 75 डेसिमल पार्ट 25 नहीं तो 75। अब देखो यहाँ पे 2 2 रिपीट हो रहा है 3 3 रिपीट हो रहा है 4 4 रिपीट हो रहा है दिस इज ए पैटर्न ये एक पैटर्न में जा रहा है ठीक है। अब 9 मंथ के लिए बात करते हैं 1.75 प्लस 0.5 इंटू 9 9 5 जब 45 होता है 9 5 जब 45 होता है उसका मतलब 4.50 और ऐड करने से हो जाएगा अगेन देखो 75 और 25 125 पॉइंट लगा दो 1 कैरी हो गया 5 प्लस 1 6। नेक्स्ट कम टू द 10 1.75 प्लस 0.5 इंटू 10 5 10 जा कितना होता है 50 होता है तो 1.75 प्लस 5.00 ऐड कर देंगे दैट्स बिकम
6.75. this is this is the table. Okay, this is the टेबल। ये टेबल तुम्हारा बन गया। ओके, यहाँ पे बोला था टेबल बनाने के लिए, देन दिस इज द टेबल। ठीक है, वेरी इजी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट बिट में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट बिट से पहले हम इसका थोड़ा पैटर्न देख चेक कर लेते हैं। ओके, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोला है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट्स रिलेट एच टी। एच और टी को कैसे रिलेट कर रहा है। ओके, तो पैटर्न में थोड़ा आ जाते हैं। देखो यहाँ पे लूप, देखो 1.75, फिर 2.25, 2.75, 3.25, उसका मतलब 0.50 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, मीन्स बढ़ता जा रहा है। अब पैटर्न की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हर चीज तुम्हें क्या कांस्टेंट मिलेगा, 1.75 कांस्टेंट मिलेगा। और मैं बोलूंगा और कौन सा नंबर सेम मिल रहा है, तो अब तुम बोलोगे सर 0.5 सेम मिल रहा है। देखो हर जगह पे 0.5 है। ठीक है, हर जगह पे 0.5। तो मैं बोला क्या चेंज हो रहा है, तो तुम बोलोगे सर सिर्फ मंथ चेंज हो रहा है, हम 1 2 3 4 5 जो टेबल है उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसका मतलब ये है, देखो कि हम पहले मंथ में 1 मल्टीप्लाई किए थे 0.5 के साथ, सेकेंड मंथ में 2 मल्टीप्लाई किए, थर्ड मंथ में 3 मल्टीप्लाई किए, फोर्थ मंथ में 4 मल्टीप्लाई किए। उसका मतलब हम सिर्फ जो मंथ है उसी को मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। उसका मतलब अब 5 मंथ के लिए 5 मल्टीप्लाई किए हैं। मैं बोलूंगा एन मंथ के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, तुम बोलोगे सर एन मंथ के लिए एन ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखोगे, 1.75 प्लस 0.5 इंटू एन, एंड दिस इज नथिंग बट द एन टर्म। जो बोलते हैं ना कि एन टर्म निकालना, एंड दिस इज वही एन टर्म है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। ये वही एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, जहां पे हमारा वेरिएबल मिल गया, कांस्टेंट पार्ट मिल गया। ओके, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कांस्टेंट। ओके, जहां पे देखो ये वाला टर्म का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, क्योंकि 0.5 चेंजेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ चेंजेस क्या हो रहा है, मंथ चेंजेस हो रहा है। उसका मतलब दिस इज द वेरिएबल। ठीक है, तो उसको देखो यहाँ पे बोला है एच और टी फॉर्म में लिखना है, इसको ही लिखते हैं और किसी को नहीं। चलो, उसका मतलब है हम एच लेते हैं, एच इज इक्वल टू, ओके, हम बोल रहे हैं 1.75 इज द कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट है। ओके, प्लस 0.5 हर मंथ में बढ़ रहा है, और हमें चाहिए टी मंथ के लिए, कितना मंथ के लिए, तो टी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। देखो हाइट इज इक्वल टू 1.75 फीट प्लस 0.5 इंटू टी मंथ। ओके, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे वेदर इट इज हाउ इट इज व्हाई इट इज ए लीनियर ग्रोथ। ओके, अब देखो जब टी इंक्रीज हो रहा है, टी बढ़ता बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5, क्या एज बढ़ता बढ़ता जा रहा है, हाँ, एज भी तो इंक्रीज होता होता जा रहा है। उसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। और कैसे इंक्रीज हो रहा है, तुम बोलोगे सर जब यहाँ पे 1 मंथ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 0.50 फीट इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ, ग्रोथ हो रहा है लिनियरली। ठीक है, तो तुम लिखोगे व्हाई इट इज ए लीनियर ग्रोथ, बिकॉज फॉर एवरी इंक्रीज इंक्रीज of 1 month there is also increase of 0.5 feet हाइट, क्योंकि एक मंथ इंक्रीज होने से 0.5 फीट इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज दिस इज ए लीनियर ग्रोथ। समझ में आ गया। ओके, कोई डाउट होगा फिर पूछ लेना, आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं। ओके, सेकेंड नंबर भी आसान है, वैसा टाइप का ही बोला होगा, देख लो।
सेकंड नंबर क्या है? क्वेश्चन बोला है कोई एक मोबाइल है जिसको खरीदा गया है, ठीक है, इसका वैल्यू हर साल क्या डिक्रीज होता है? 800 रुपया का डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद, ओके, वो कितने का डिक्रीज होगा? ओके, तो पहला बीट करते हैं। एक साल में 1 ईयर में कितना डिक्रीज होता है वैल्यू? 800। ओके, तो फिर 3 ईयर के लिए कितना डिक्रीज होगा? 3 × 800। उसका मतलब 2400 वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। पहले कितना था? इनिशियली इनिशियली था 10,000। ओके, अब डिक्रीज कैसे कितना हो गया? ये, तो हम इससे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 2400 एंड योर आंसर कितना हो जाएगा? ओके, देखो, ये दो जीरो का दो जीरो। ओके, अब 24 का कितना हो जाएगा? 76। ओके, देखो, 100 में से 24 को माइनस करेंगे। 100 में से देखो 20 को माइनस करने से 80, 80 से 4 माइनस करने से 76। उसका मतलब 7600, दिस मच रुपीज का ऑफ उसका वैल्यू हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर। क्लियर? तो तुम लिख सकते हो आफ्टर 3 ईयर द वैल्यू ऑफ द फोन इज ₹7600। क्लियर? कम टू द सेकेंड। सेकेंड में क्या बोला है देखते हैं। सेकेंड में ये बोला है एक टेबल बनाते हैं जिसमें वही क्या, ईयर को टी ले लेंगे, 0 से 8 ईयर तक बनाना है, जिसमें वैल्यू को भी लेंगे। ओके, डिस्प्राइड विद द टाइम्स। चलो, वही करते हैं। फिर एक टेबल ले लेते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे पहला क्या लेंगे देखो, पहले ईयर्स लेते हैं जिसको टी माने हैं। बोला है टी वेरिएबल, तो टी जो बोल दिया है तो टी ही लेना है, अपने मन से नहीं लेते हैं। ठीक है, अब फोन का वैल्यू तो भी लेते हैं। ठीक है, अब इनिशियली, इनिशियली का मतलब 0 ईयर। ओके, इनिशियली मीन स्टार्टिंग से, उसका मतलब जब कोई भी ईयर नहीं हुआ था, स्टार्टिंग से। ओके, जीरो में कितना था उसका वैल्यू? 10,000। अब पहला ईयर, पहला ईयर में 800 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 10,000 माइनस 800। क्लियर? सेकेंड मंथ के लिए बात करते हैं, देखो, 10,000 माइनस 800 इंटू टू। वाई दिस इज, क्योंकि पहला मंथ का 800, फिर सेकेंड, सॉरी, पहला ईयर का 800, फिर सेकेंड ईयर का 800। दिस बिकम 1,000, नॉट 10,000 माइनस 1,600। तो देखो, दो जीरो का दो जीरो कट गया। अब 100 में से 16 को काट दो, 100 में से 10 कटेगा 90, 19 में से 6 कटेगा 84। ये 2 मंथ में है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड मंथ। 1,000, सॉरी, 10,000 माइनस 800 इंटू थ्री, क्योंकि 3 महीने के लिए 3 बार 800 को माइनस करना पड़ेगा। एंड दिस बिकम व्हाट? देखो, इसको ऐसे करने से पहले डायरेक्ट तुम यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। देखो कैसे करना है, इससे 800 माइनस कर दो, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली 800 माइनस करते जाएंगे हर महीने में, हर मंथ में, सॉरी, हर ईयर में। तो 8400 को 800 से फिर माइनस कर दो। देखो, 400 माइनस हो जाएगा तो 8,000 रहेगा। 8,000 में से फिर 400 माइनस कर दो, 7600, जो कि ये पहला क्वेश्चन पूछा था। ओके, दिस वन। और ये हमारा आंसर भी आया था, याद करो। नाउ कम टू द 4 ईयर। 4 ईयर में देखो, वही 10,000 पहले से था, माइनस हो जाएगा 800 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक है, दिस बिकम, अब इससे फिर क्या करना है? 800 को माइनस कर दो, 600 माइनस करने से 7,000, 7,000 से बाकी बचा हुआ 200 को क्या करना है? माइनस कर दो।
तो 6800, ठीक है। फिर 5 मंथ में, सॉरी 5 ईयर में, तो फिर 10,000 माइनस करेंगे 800 को 5 टाइम्स, ठीक है। तो 800 में से 800 को माइनस कर दो, बचेगा 6,000, तो 6,000 नाउ 6 टाइम मीन्स 6 ईयर्स। तो पहले था 10,000 माइनस 800 को हम मल्टीप्लाई किए हैं 6 के साथ, और माइनस करने से, इससे करने से, यहाँ से फिर 800 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 5200, क्योंकि 800 माइनस हो गया। 7 ईयर की बात करते हैं, वही 10,000 माइनस 800 इंटू 7, यहाँ से देखो 200 कट गया, तो 5,000 से बचा हुआ 600 को काट दो, तो 4400, ओके। फिर 8 मंथ की बात करते हैं, 10,000 माइनस 800 इंटू 8, तो यहाँ से देखो 400 पहले माइनस कर लो, तो बचेगा 4,000, 4,000 में से फिर 400 को माइनस कर दो, 3600, ओके। एंड दिस इज योर कंप्लीट टेबल, ठीक है। कम टू द थर्ड बिट, दिस इज द सेकेंड बिट ना, ओके। कम टू द थर्ड बिट में देखो, यहाँ पे बोला है एक्सप्रेशन करेंगे, यहाँ पे किस किस को रिलेट करके, बी और टी को, ओके। इससे पहले हम पहले चेक करते हैं, जब भी एक्सप्रेशन करने जाओगे पहले चेक कर लेना क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या सेम रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूँ बाय द अदर इंक, देखो 10,000 सभी के पास है, कांस्टेंट है, ठीक है, हर जगह पे है देखो, ठीक है। तो हम लिखा 10,000। अब माइनस देखो सभी के पास है, तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू घटता जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी वैल्यू का, देखो यहाँ पे 800 का हर जगह पे है, तो 800 तुम्हें हर जगह पे मिलेगा, तो हम 800 लिखते हैं, क्योंकि हर जगह पे आ रहा है तो यहाँ पे भी आएगा। बात आता है बाकी, देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, उसका मतलब हर एक ईयर के लिए वो ईयर सिर्फ चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम ईयर को, यहाँ पे जो ईयर है इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो वैल्यू आ रहा है, तो v इक्वल टू, ठीक है, देखो दे रखा है वैल्यू, वैल्यू v इक्वल टू लिखो 10,000 माइनस 800 इंटू, हम ईयर को क्या लिए हैं, टी लिए हैं, तो वेरिएबल में क्या लिखेंगे, टी, ओके। या तो उसको थोड़ा अच्छे से लिख देना, मल्टीप्लाई को हटाकर डायरेक्ट टी लिख सकते हो, तो 10,000 माइनस 800 टी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। कोई ऐसे भी लिख सकता है, इसको पीछे ले सकता है, -800t प्लस 10,000, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। दोनों सही है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ बात करते हैं लीनियर डीके कैसे हो रहा है। अब देखो, जब यहाँ पे ईयर बढ़ता जा रहा है, ईयर बढ़ता जा रहा है, वैल्यू चेक करते हैं, देखो पहले 10,000, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, देखो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे घटता जा रहा है, उसका मतलब जब एक चीज बढ़ता जा रहा है, क्या ईयर बढ़ता जा रहा है, तो उसका मतलब ईयर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में उसको बोलते हैं लीनियर डिके। यहाँ पे लिखोगे बिकॉज फॉर एवरी ईयर इंक्रीज, ये ब्रैकेट में लिख देना, एवरी फॉर एवरी ईयर द वैल्यू इज डिक्रीज बाय 800, सो इट इज ए लीनियर डिके। समझ में आ गया, क्योंकि ईयर बढ़ता जा रहा है और वैल्यू घटता जा रहा है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट नंबर क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से देखो। नेक्स्ट नंबर बोला है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। कहीं पे इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, 750 था। एवरी ईयर 50 पीपुल मूव करते हैं कहाँ से, नियर बाय सिटी से टू दिस विलेज। ठीक है, उसका मतलब देखो बाहर से लोग रहने के लिए ये विलेज में आ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब साल तो कभी घटने वाला नहीं है, हर साल साल बढ़ता जा रहा है, उसका मतलब ईयर बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ईयर बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। दोनों साइमल्टेनियसली ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्या होगा, लीनियर ग्रोथ। ओके, मैं हिंट्स दे दिया, बाय द वे वन वन करके करते हैं सब। देखो, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होंगे। 1 ईयर में कितना इंक्रीज होता है, 1 ईयर इंक्रीज कितना, 50 पीपल। ओके, कितना साल की पूछा है, 6 ईयर। 6 ईयर्स इंक्रीज इज इक्वल टू 50 into 6, 300 पीपल। कितना लोग बढ़ जाएंगे, 300। पहले कितना था, इनिशियली 750 पीपल। कितना बढ़ गए हैं, 300 पीपल। पीपल इंक्रीज। ओके, ब्रैकेट में लिख दिया। अब दिस इक्वल टू ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 1050 पीपल। दिस इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आफ्टर हाउ मेनी ईयर, 6 ईयर्स। समझ में आ गया। ओके, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट बीट। नेक्स्ट बीट में आ जाते हैं। नेक्स्ट बीट क्या बोला है देखो, सेकंड बीट टेबल बनाते हैं। वही फिर बोला है टी को वेरी वो क्या है, किसमें, ईयर में 0 to 10 ईयर देखते हैं। फिर पॉपुलेशन जिसको पी माना है वो क्या करता है। ठीक है, चलो टेबल बनाओ। मैं लाइन ड्रॉ कर दिया। बाय द वे हाथ में मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम चाहो तो हाथ में ड्रॉ करोगे प्रैक्टिस के टाइम, ताकि टाइम बच जाए। अगर स्केल पकड़कर फिर करोगे, स्केल ढूंढोगे, स्केल में ड्रॉ करते रहोगे, बहुत प्यार से ड्रॉ करोगे, इट्स लुक ब्यूटीफुल बट इट विल टेक टाइम। प्रैक्टिस के टाइम ब्यूटीफुल नहीं देखा जाता है, प्रैक्टिस के टाइम सिर्फ ये ध्यान देना कि तुम्हारा नंबर सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। जब अच्छे से फिर फेयरली लिखोगे, एट दैट टाइम यू कैन डू वेरी फेयरली। ओके, चलो ईयर लेते हैं यहाँ पे, जिसको टी मानते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जिसको पी लिखते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 10 ईयर तक करना है। पहले स्टार्टिंग से 0 ईयर मान लो, मीन्स जब इनिशियलिस्ट थे वो कितना थे, 750। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, 750 थे, प्लस हो गए कितना, बाहर से आकर 50 लोग, हो गए 800। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर 750 थे, फिर ऐड हो गए कितना, 50 into 2। वाई 50 into 2, पहले ईयर के लिए 50 पीपल, सेकेंड ईयर के लिए अगेन 50 पीपल। तो 2 टाइम्स ऐड करने से अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स वाई 50 into 2। नाउ दिस बिकम 850। नाउ थर्ड ईयर की बात करते हैं, वही 750 प्लस करेंगे 50, कितना टाइम, 3 टाइम्स ऐड करने से बजाय, करने के बजाय हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। दिस बिकम देखो 150, और जब 150 ऐड होता है 900। ओके, या तो तुम मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, या तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, चालाकी का काम करोगे, तो उसका पहला का आंसर देख लेना। पहला का कितना, 850। बस कुछ नहीं करना है, 50 50 ऐड करते जाओ, आसान है। ओके, 850 से 50 ऐड कर दिया, 900, काम खत्म। ठीक है, फिर फोर्थ में 750। आप बोलोगे सर ये 750 और ये क्यों लिख रहे हैं, हम तो 50 50 ऐड करते जाते हैं। हमें क्योंकि पैटर्न पता करना है। ओके, जब पैटर्न पता करना होता है
तो हमें लिखना तो पड़ेगा। ओके, बिना लिखे भी पैटर्न पता कर लेंगे, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अब देखो इसको और नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके साथ 50 ऐड, काम खत्म। फिर 5 ईयर, 750 प्लस 50 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000। फिर 6 ईयर, 750 प्लस 50 इंटू 6, 1050। याद करो, पहला क्वेश्चन आंसर आया था हमारा, कितना आया था, 1050। देखो दिस वन, 7 ईयर। ओके, कितना, 750 प्लस 50 इंटू 7, नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 50 ऐड कर दो, 1100। फिर 8 नंबर ईयर, 750 प्लस 50 इंटू 8। ओके, क्या करना है, 1150। फिर 9, 750 प्लस 50 इंटू 9, दिस बिकम 1200। फिर 10 नंबर है, 750 प्लस 50 इंटू 10, 1250, एंड इट विल गो ऑन। लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें कहाँ तक बोला है, 0 से लेकर 10 ईयर तक बोला है। ठीक है, ज्यादा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज द टेबल, यहाँ पे टेबल रिप्रेजेंट हो गया है। बात करते हैं थर्ड नंबर की में। फिर बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन करने से पहले थोड़ा चेक कर लेना कि कांस्टेंट टर्म क्या है, कौन कौन सा नंबर सेम है, कौन कौन सा नंबर वेरी कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैं फिर इंक चेंज करके बता रहा हूँ। देखो कांस्टेंट क्या क्या है, 750 हर जगह पे है, देखो हर जगह पे है, हर जगह पे, हर जगह पे। ठीक है, तो मैं 750 लिख दिया हर जगह पे। एडिशन सभी के पास है, देखो एडिशन सभी के पास है, एडिशन। अब देखो 50 सभी के पास है। ठीक है, 50 सभी के पास है, तो मैं 50 भी लिखा, मल्टीप्लाई हुआ है। अब बात करते हैं, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ है वो ईयर है। अब देखो यहाँ पे पहले में कुछ नहीं है तो 1 है, सेकंड में सेकंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, फोर्थ ईयर के लिए 4, 5 ईयर के लिए 5, 6 ईयर के लिए 6, 7 ईयर के 7, 10 ईयर के लिए 10। तो यहाँ पे अगर nth ईयर होगा तो यहाँ पे क्या होता, 50 इंटू एन होता या नहीं होता, होता। तो उसका मतलब n। ठीक है, ये nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए। ओके, ये मैं समझा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेशन लिखना है किसको रिलेट करके, पीओटी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन को पी लेते हैं, कैपिटल पी। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे बोला है टी के साथ लिंक करना है। ओके, टी इज द टाइम, यहाँ पे nth ईयर था बोल के n आ गया। अगर मान लो यहाँ पे टी ईयर होता, कितना ईयर, टी ईयर, तो यहाँ पे टी आता या नहीं आता, टी आ जाएगा इधर। ओके, उसका मतलब यहाँ पे एन के बदले क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, तो 750 प्लस 50 टी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। क्लियर, एक्सप्रेशन के साथ वो बोला है लिनियर ग्रोथ कैसे हुआ वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इंक्रीज होता जा रहा है ईयर, 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज होता गया। पॉपुलेशन की बात देखो, पहले 750, 800, 850, 900, 50 50 इंक्रीज होता जा रहा है। उसका मतलब इंक्रीज इन द ईयर इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, या तो वाइस वर्सा, जब ईयर बढ़ता जा रहा है उसका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देन दिस इज लिनियर ग्रोथ। ओके, तो लिखोगे बिकॉज फॉर एवरी इंक्रीज of 1 year there is increase of population by 50% और people। ओके, 50 पीपल का इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई सो इट इज ए लिनियर ग्रोथ। समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, चेक करते हैं। नंबर 4, यहाँ पे आ जाओ देखो। पहला, एक टेलीकॉम कंपनी है जो चार्जेस करता है 600 पर डे सर्टेन रिचार्ज स्कीम। कोई एक रिचार्ज स्कीम के लिए वो 600 का चार्जेस करता है। ओके। प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे। हर दिन क्या तुम मोबाइल खेलो ना खेलो, रिचार्ज किए हो, जिस दिन रिचार्ज किए हर दिन 15 रुपया घटता जाएगा। ठीक है। अब ये 15 रुपया का यूटिलाइज करने के लिए ऐसा नहीं कि दिन भर मोबाइल खेलते रहोगे, नेट चलाते रहोगे, ऐसे कुछ डोंट डू लाइक दिस। ओके, भले 15 रुपये चले जाए लेकिन लिमिटेड यूज करो मोबाइल। ठीक है। चलो, ज्ञान था ये, ज्ञान। चलो, अब देखो 600 का रिचार्ज कर दिया, करने के बाद 15 रुपया घटता जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, राइट एन इक्वेशन लिखते हैं, मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस। बाकी कितना बचेगा आफ्टर यूजिंग एक्स डे करने के बाद कितना बचेगा। एक्सप्लेन व्हाई इट इज ए लीनियर डीके। क्यों ये लीनियर डीके हुआ वो भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चलो, कर लेते हैं पहला का। हाँ, अब देखो 1 डे की बात करते हैं, या तो डे 1 लिखो, जो भी लिखो। ओके, 1 डे लिखो या डे 1 लिखो। इसमें कितना रिड्यूस होता है, ₹15 क्या होता है, डीके होता है, रिड्यूस हो जाता है। 2 डेज अगर तुम यूज किए मीन्स आफ्टर 2 डेज कितना होगा, 2 into 15, उसका मतलब 30 रिड्यूस हो जाएगा। अब 3 डेज के लिए कितना हो जाएगा, वही 3 into 15, 45 रुपीज रिड्यूस हो जाएगा। सेम टू सेम एक्स डे के लिए कितना हो जाएगा, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 15x। क्लियर। उसका मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे बोला है रिमेनिंग बैलेंस, ये तो रिड्यूस होगा, दिस इज रिड्यूस अमाउंट, दिस इज रिड्यूस अमाउंट। ओके, तो रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल टू, पहले कितना था, 600 था, जो कि इनिशियली रिचार्ज किया हो तुम। ओके, 600 से रिड्यूस हो जाएगा 15x। ओके, दिस इज द इक्वेशन। हो गया। ठीक है। अब हाउ इट इज ए लीनियर, ठीक है देखो, अब पैसा घटता जा रहा है, जब डे बढ़ता जाएगा, देखो यहाँ पे डे बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4, उसका मतलब डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो बैलेंस घटता जा रहा है, नहीं घटता जा रहा है। बैलेंस पहले 600 था, फिर 15 कट गया, फिर 30 कट गया, फिर 45 कट गया, उसका मतलब बैलेंस घटता जा रहा है। व्हाट इज दिस कंडीशन, एक बढ़ने से दूसरा घट रहा है, एक बढ़ने से दूसरा घट रहा है, तो लीनियर डिके। तो तुम लिखोगे कैसे, फॉर एवरी इंक्रीज इन डे और 1 डे, इंक्रीज इन 1 डे, देयर इज ए डीके, नॉट डीके, देयर इज ए रिड्यूस ऑफ ₹15 फ्रॉम 600। ओके, तो जितना 1 डे हो जाएगा इतना रिड्यूस होता जा रहा है, कितना, 15 रुपीज 600। ठीक है। सो इट इज ए लिनियर डिके। आए समझ में, इतना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड बिट की बात करते हैं। क्या बोला है सेकेंड बिट, देखो, हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितना दिन के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखो, हमें जो इक्वेशन मिला था, क्या इक्वेशन मिला था, बैलेंस, जो यहाँ पे बी एक्स लिखा है, देखो बी एक्स इक्वल टू कितना था, 600 से माइनस करते करते आ रहे हैं। कितना माइनस करते आ रहे हैं, 15 से डे को मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। डे को हम क्या लिए हैं, एक्स डे। देखो यहाँ पे वेरिएबल में एक्स भी लिखे हैं, उसका मतलब एक्स, देखो दिस इज मल्टीप्लाई। ओके, इसको दोबारा लिखो, 600 माइनस 15x, ऐसे डायरेक्टली। ओके, दिस इज बी एक्स एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, अब बोला है इन हाउ मेनी डेज द रन आउट, रन आउट का मतलब जीरो हो जाना।
ठीक है। उसका मतलब 600 माइनस 15x इक्वल टू 0। एक्स डे के बाद मान लो कि वो क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा। यहाँ पे या तो लिख सकते हो यहाँ पे, लेट आफ्टर एक्स डेज इट विल बी रन आउट। एंड रन आउट का मतलब क्या है, जीरो हो जाना, बैलेंस जीरो हो जाना। ठीक है। तो 600 माइनस 15x इक्वल टू 0। अब देखो इसको इधर ले लो। ओके। तो 600 इक्वल टू 15x, सेम टू सेम x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 15। अब देखो 15 के टेबल में 15 वन जा 15 फोर जा कितना होता है, 60 होता है। नहीं पता है तो पता कर लो। तो अब देखो 40x को क्या लिया, डे लिए है ना, 40 डेज। रिचार्ज करने के बाद 40 डेज के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर कंपनी वाले फोन करेंगे या तो नोटिफिकेशन भेजेंगे कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज कर लो 2 दिन पहले से। ठीक है। 40 डेज भी जाने नहीं देते वो लोग, नोटिफिकेशन भेजना या तो कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। 40 डेज के बाद फिर तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाएगा, मोबाइल आउटगोइंग इनकमिंग तो बंद नहीं होता है, आउटगोइंग बंद हो जाएगा, फिर तुम्हें मुश्किल होगा, फिर रिचार्ज करोगे। ठीक है। चलो, इट इज द जोक पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे पता चल गया सेकंड नंबर का। थर्ड देखो क्या बोला है, मेक ए टेबल। यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चन कर रहे थे देखो उसका सीक्वेंस अलग था, यहाँ पे नंबर अलग अलग मीन सीक्वेंस, पहले एक्सप्रेशन दे दिया फिर लास्ट में टेबल बोला है। ठीक है, करते हैं। मेक ए टेबल फॉर वेरिंग एक्स को वेरी करके 1 to 10 तक। ओके। और बैलेंस करते हैं। चलो नो प्रॉब्लम। हमें जो बोलेगा, जो क्वेश्चन में जितना बोलेगा, जो भी बोलेगा वही करेंगे, डोंट वरी, सब सॉल्व होगा। अब टेबल थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि नीचे लिखने में क्या हो रहा है, स्पेस लग रहा है। ओके। पहले में डेज लिखते हैं। ओके। और डेज को क्या बोला है यहाँ पे, एक्स बोला है, एक्स। और बैलेंस नीचे करते हैं, बैलेंस, बैलेंस को बोला है बी एक्स। ठीक है। पहले जीरो, जीरो में इसलिए लिख रहा हूं, भले 1 to 10 दिया है, जीरो लिखने से तुम्हारा क्लैरिटी रहेगा कि तुम गलत नहीं कर रहे हो, सही जा रहे हो। जीरो को लिख दो 600। ठीक है, गलत होने का चांसेस घटेगा। अब डे वन, 600 माइनस कितना, 15 घट रहा है, तो कितना बचेगा, 600 से 15 कटेगा तो 585। ठीक है। सेकेंड डे की बात करते हैं। फिर 600 से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 15 into 2, क्योंकि 15 दो बार, 2 दिन के लिए, पहला दिन के लिए 15, सेकेंड डे के, तो क्यों 15 दो बार माइनस करेंगे, एक साथ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। और यहां से मैं मल्टीप्लाई करके माइनस करूं चलेगा, यहीं से डायरेक्ट 15 माइनस करो, एक ही बात है। देखो 15 2 जा 30, 600 में से 30 कटेगा 570। ओके। थर्ड, 600 माइनस 15 into 3। ओके। अब देखो 15 into 3 45, 600 से 45 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 555। ओके। अब देखो ये ना करके तुम्हें अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम क्या करना, 70 में से 15 माइनस कर दो, 17 में से 10 माइनस करोगे 60, 60 में से फिर 5 माइनस कर दो 55, काम खत्म, जल्दी होगा। फिर 4 डेज के लिए, ठीक है, 600 माइनस 15 into 4, एंड दिस बिकम, यहां से 5 माइनस करो पहले, 50, 50 से फिर 10 माइनस करो 40। ओके। 5 नंबर डेज में 600 से माइनस करते हैं कितना, 15 माइनस, सॉरी 15 into 5, तो 40 में से 15 माइनस कर दूंगा, 10 माइनस करने से 30, फिर 5 माइनस करने से 25। 6 नंबर, 600 से माइनस करेंगे 15 into 6, तो मैं यहां से 15 माइनस कर दूंगा, 5 करने से 20, 20 से 10, 510। फिर 7 के लिए 600 माइनस 15 into 7, दिस बिकम, यहां से 10 माइनस करेंगे 500, फिर 9, सॉरी 5 माइनस करेंगे तो 495। फिर 8, 600 माइनस 15 into 8, तो यहां से 5 माइनस किया 90, 90 से फिर 10 माइनस किया 80। 9 नंबर, 600 माइनस 15 into
9 इक्वल टू, देखो पहले 10 माइनस कर दिया 70 से, फिर 5 माइनस किया 65, फिर 10 नंबर 600 माइनस 15 इंटू 10। ओके, अब यहाँ से 5 माइनस किया 60 से, फिर 10 किया 450। या तो तुम चेक कर सकते हो, 15 10 जो 150, 600 में से पहले 100 को माइनस करो 500, 500 से फिर 50 माइनस करो 450, उसका मतलब हमारा सही है। एडवांस बता दे रहा हूँ, लिखने का जरूरत नहीं है। 10 तक बोला है 10, अगर nth बोलेगा तो nth के लिए क्या होगा, 600 माइनस 15 इंटू एन। ओके, इसका कुछ वैल्यू आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एन टर्म आ रहा है। ओके, तो पार्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगा, इसको बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, जब n का वैल्यू दे रखेगा देन उसका पार्टिकुलर यहाँ पे आंसर आएगा, वो पार्टिकुलर n के लिए। ठीक है, चलो, दिस इज द टेबल व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। ठीक है, this is done up to number 4. Next is, I hope, next worksheet. In the next video I will be doing this exercise 2.5. In the next video I will be uploading this exercise 2.5. Okay, if you like the video and want to watch more and more video, you can keep touch with my channel. Okay, to get notification of the new upload. Thank you.